देखिए, प्राणायाम बहुत गहरी चीज है। इस शक्ति को समझकर हम अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक गति को बहुत उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। इससे कुंडलिनी जागरण, शरीर की ताकत को बढ़ाना, बुद्धि का विकास करना और हर क्षेत्र में इस शक्ति का फायदा उठाया जा सकता है। हमारी इस सीरीज में वैदिक प्राणायाम का यह चौथा वैदिक प्राणायाम है। यह प्राणायाम सबसे अंत में किया जाता है और इस प्राणायाम को करने के लिए आपको पहले 3 बताए गए प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक करना होता है, तभी हम इस प्राणायाम को करने योग्य होते हैं। लेकिन कोई भी प्राणायाम करने से पहले बंध का अवश्य ध्यान रखें। बिना बंध लगे हम प्राण शक्ति को दिशा नहीं दे पाते, जिससे हमें मनचाहा फायदा नहीं मिल पाता। तो बंध को सही प्रकार से लगाना आवश्यक जान लें। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम यह अंतिम तथा पूर्ण प्राणायाम है। अब तक प्राणायाम के एक एक अवयव का अभ्यास चल रहा था। इसी निरंतर अभ्यास के प्रभाव से साधक में इस अंतिम प्राणायाम के करने की योग्यता आ सकी है। यद्यपि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में श्वास प्रश्वास दोनों का ही निरोध करना पड़ता है, परंतु इसमें और चतुर्थ प्राणायाम में बड़ा अंतरान है। स्तंभ वृत्ति में श्वास और प्रश्वास के विषय का ध्यान रखे बिना ही उन्हें रोक दिया जाता है, परंतु यहां श्वास और प्रश्वास का विषय देश, काल और संख्या की आलोचना करते हुए क्रम से रोकना पड़ता है। सर्वप्रथम बाह्य प्राणायाम करें और उड्डयन बंध और जालंधर बंध लगा लें। मूल बंध तो सभी प्राणायामों में अवश्य लगा ही रहता है। थोड़े समय के कुंभक के पश्चात जब बाहर से वायु भीतर आने लगे, तब श्वास को भीतर न लेकर जालंधर बंध को ढीला कर अंदर से धक्का देकर वायु को बाहर ही फेंक दें और फिर जालंधर बंध लगा है। ऐसे करने से नाभि के नीचे का सूक्ष्म प्राण बड़े वेग से ऊपर उठेगा और हृदयस्थ प्राण में आकर मिल जाएगा। बाहर से श्वास भीतर लेने की बार बार तीव्र प्रेरणा होगी, किंतु आप मानसिक इच्छा से वायु को धक्का देकर बाहर ही निकालते रहें। ऐसा करते समय बड़े वेग से हिचकी के सदृश शब्द होगा, शरीर से पसीना छूटने लगेगा। जब अधिक घबराहट होने लगे तब जालंधर बंध को छोड़कर श्वास अंदर ले लें। यह आधा प्राणायाम हुआ। फिर 2-4 सामान्य श्वास प्रश्वास लेकर आभ्यंतर प्राणायाम करें। जालंधर बंध लगा लें। मूल बंध तो पहले से ही लगा है। थोड़े समय कुंभक करने बाद जब श्वास भीतर से बाहर को निकलने के लगे, तब मन की इच्छा शक्ति के प्रभाव से श्वास को नीचे दबा दें। ग्रास तथा जालंधर बंध को ढीला कर नासिका द्वारा श्वास भरकर फिर जालंधर बंध लगा दें। इस प्रकार करने से थोड़े समय तक श्वास और अंदर ही रुक जाएगा। इच्छा शक्ति का दबाव निरंतर रखें। पुनः श्वास ऊपर उठकर बाहर निकलने का यत्न करेगा, किंतु जालंधर बंध लगा होने के कारण नासिका द्वारा बाहर 3 निकल सकेगा। किंतु कुछ प्राण श्वास प्रणाली से अन्न प्रणाली में है और अन्न प्रणाली में जाता है, तो उस समय एक शब्द उत्पन्न होता है जिसे अभ्यासी लोग स्पष्ट अनुभव करते हैं। इस प्राणायाम में विशेष परिश्रम करना पड़ता है। प्रत्येक नस नाड़ी प्राण के दबाव से फड़फड़ा उठती है। सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। जब विशेष घबराहट अनुभव होने लगे तो जालंधर बंध को हटाकर श्वास बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम की श्रद्धेय योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने भी अपने ग्रंथों में इसी प्रकार की व्याख्या की है। इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। यथाशक्ति इसकी संख्या को बढ़ाते चलें। इसका अभ्यास किसी अनुभवी गुरु के ही सानिध्य में करना चाहिए। इस प्रकार यह चारों प्राणायामों की विधि पूरी हुई।